रिकॉर्ड, चलिए। और आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि अगर आप सेशन ले रहे हो तो फिर करंट अफेयर के सेशन को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब होता नहीं है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, इन सभी के लिए बेनिफिशियल है ये पूरी की पूरी सीरीज जो है करंट अफेयर जो आपका है, ये बेनिफिशियल इन सारे के सारे एग्जाम में। पॉइंट ये याद रखना है कि अगर इसमें से मेंस के क्वेश्चन मैं देता हूं तो वो मेंस के क्वेश्चन आपको लिख ले हैं, घर पे जाके लिखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, इकोनॉमी भी पढ़ ली। ये सारे के सारे लगभग लगभग 30 से 40% मेंस के क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी 60% मेंस के क्वेश्चन जो है वो आपके अप्लाइड पोर्शंस से आ रहे होते हैं, सारे के सारे हिस्ट्री में कल्चर से आते हैं, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस जो आपके पास है उसमें से आते हैं, इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो आपके पास है उसमें से आते हैं, ज्योग्राफी में कॉन्टेम्प्ररी फिनोमिनन्स जो होते हैं ना उनमें से क्वेश्चन आते हैं। एक बार जाके पेपर देखो, आपको सब कुछ ये बात पता लगेगी। तो हो सके तो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल पोर्शन के बन रहे हैं उनके आपके क्वेश्चन को साथ ही लिखते जाना है, ताकि बाद में आपको दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तो हम में से काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वाले नोट्स जो है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे एट दी एंड। कल के और आज के नोट्स जो हैं वो आप सभी को शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जब भी छोड़ो तो सोच समझ के छोड़ के जाना, सभी को पता लग जाता है कि कौन छोड़ के आ रहा है। ये गवर्नमेंट के जैसे घंटी जो आपके पास है वो आपकी बजती रहेगी। कल के ये 2 क्वेश्चंस थे, अगर आपको लगता है कि आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एक कौन सा था, सेवोत्तम मॉडल पे था, और दूसरा कौन सा था, सिटीजन चार्टर जो आपके पास है उसका प्रश्न था। ये दोनों प्रश्न जो आपके पास है, एक तो गवर्नेंस के पेपर में और एक पेपर 4 जो है उस दोनों में काम करे, करप्शन में भी काम करेंगे और गवर्नेंस जो है उसमें भी आपके काम करेंगे। अब करते हैं आज की न्यूज की शुरुआत। और आज की न्यूज जो आपके पास है उसमें सबसे पहले हम डेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डे, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अगेंस्ट जो उत्पीड़न हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको कम करने के लिए 25 नवंबर को वर्ल्ड वाइड हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर ये क्वेश्चंस चेक करवाने हैं तो टेलीग्राम पे सेंड कर देना ग्रुप पे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो आपके पास है वो क्या है, इंटरनेशनल डे 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें जो आपके पास है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों कब कैसे मनाया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो कुछ इस तरीके से। एक तो थीम, अगर चाहो, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल थीम को याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए कब मनाया जाता है बस यही याद रख लो, कब से मनाया जाता है ये याद आपको रखना नहीं है। अब याद क्या रखना है हमारे एग्जाम के हिसाब से, वो हम देखते हैं, हमारे काम की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो आपके पास है विमेंस के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं उनके कौन कौन से रूप हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। तो फॉर्म्स आपको याद रखने, देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, फिजिकल अब्यूज जो आपके पास है, मतलब शारीरिक तौर से शोषण शोषण करना जो आपके पास है, मार पिटाई करना। दूसरा कौन सा होता है, वर्बल अब्यूज होता है, जिसे हम ईव टीजिंग भी कह रहे होते हैं। जब गर्ल्स जो होती हैं किसी इलाके से गुजरती हैं तो कोई उनको पीछे से शाउट करता है, तो वो भी एक तरीके का वायलेंस जो आपके पास है वायलेंस है। और अगर आपको पता हो या ना पता हो, किसी को आप बहुत लंबे समय तक घूर रहे हो तो वो अपने आप में एक वायलेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये किसके किसके में आता है, वर्बल वायलेंस जो आपके पास है, वर्बल एक्यूज वायलेंस में ये आपका आ रहा होता है। और कौन कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्टली मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, और अदर जो आपके पास है अदर फॉर्म में अगर किसी भी तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हो। अब मेंटल टॉर्चर कैसे कर सकते हैं, ताने मार मार के, जैसे आपके घर वाले आपको ताने मारते होंगे कि पराए घर जाके क्या करोगी क्या करोगी, यही बोलोगी कि मम्मी ने यही लक्षण सिखाए, तो ये किस में आता है, मेंटल टॉर्चर जो आपके पास है उसके अंडर में आता है। ये सारी बातें क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के फॉर्म ऑफ वायलेंस है। और भी अलग अलग तरीके के वायलेंस हो सकते हैं, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में एक वायलेंस होता है। तो अगर हम बात करें
कि कितने तरीके के वायलेंस है, तो काफी सारे तरीके के हैं। एक बार मैंने सूची पढ़ी थी, मेट्रो स्टेशन पे लगी थी, उसमें ही कम से कम 12 तरीके, अलग अलग तरीके के वायलेंस जो है उनको डिफाइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो अलग अलग तरीके के वायलेंस, अब हम देखते हैं कि भाई ये वायलेंसेस होते क्यों हैं, इनके कारण क्या है, और उसके बाद सरकार जो आपके पास है, सरकार ने स्टेप्स क्या लिए। सबसे बड़ा कारण क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। ऐसा हम कहते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो आपके पास है बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते। पेट्रियार्कल सोसाइटी मे बी अ रीजन हो सकता है, बट पेट्रियार्कल सोसाइटी जो आपके पास है एक अपने आप में रीजन नहीं, क्योंकि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में राम राज भी रहा है और रावण राज भी रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन जो आपके पास है रही है वुमेन्स की। एक कारण आप इसे कह सकते हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आपके पास है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैंगिक असमानताएं जो आपके पास है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्लस जेंडर इनइक्वालिटी। कारण क्या है, महिलाएं इकोनॉमिकल जो आपके पास है पार्टिसिपेशन बहुत कम करती हैं, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है कम होती है, और इनको घर के काम करने होते हैं, सारा काम करने के बाद कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता, ये भी एक कारण है। इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो लॉ बनाते हैं वो लॉ में सेक्लूडेड है। इनका जुडिशियल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अलग अलग स्पेयर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ये भी कारण हो सकते हैं अब्यूसेस के। एम्पावरमेंट सबसे बड़ा कारण यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, सशक्तिकरण। अब देखते हैं भाई भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो फर्स्ट कदम देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन जो आपके पास है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, और जब पढ़ेंगी तभी तो जो आपके पास है एम्पावर होंगी। तो बहुत अच्छा कैंपेन जो आपके पास है स्टार्ट हुआ था, हरियाणा से स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो आपके पास है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, इसको भी बनाया गया। ये तो आपके सिलेबस में है, प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी में, और एमपीपीएससी जो आपके पास है उसके मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो आपके पास है वो है, इसको आपको याद रखना है। इसमें अगर आप देखोगे तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपके पास है उसके अंडर में एक, इसके अंडर में काम करता है, और अलग अलग तरीके के जो आपके पास है अलग अलग तरीके के असिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, इसके अलावा भी काफी सारे मेजर्स जो आपके पास है वो सरकार के द्वारा लिए गए फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स। इसमें हम देखते हैं कुछ कुछ राइट्स इनको प्रोवाइड करे गए हैं। सबसे पहला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर धोखे से ये एक्ट लग जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को बाहर निकलने में। उसके बाद पोशा एक्ट जो होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एट वर्क प्लेस। मतलब वर्क प्लेस में आपने देखा होगा काफी सारी वुमेन्स जो आपके पास होती है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हेलो का। सर। हाँ, सर हिंदी मीडियम का बैच नहीं आता है क्या? हिंदी मीडियम का बैच यही है, इसमें स्लाइड्स हैं, ओके सर। ये देखो ये है, ठीक है, मिल जाएंगे। एक एक बार इसको भी पढ़ता जाऊंगा, आगे जाके कुछ स्लाइड्स होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी, कुछ कुछ मैटर बड़ा हो जाता है उसकी वजह से ये क्या होगा। एक तो मुझे आदत पड़ गई है इंग्लिश इंग्लिश बोलने की, वैसे मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है। चलो ठीक, हाँ कोई दिक्कत, हाँ ओके सर। चलो चलो कोई नहीं, सही करते हैं इसको, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी है? वैसे खुशी हुई है जान के मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। मेरे टीचर्स तो बचपन में ये कहते थे तुमसे ना हो पाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, जान की खुशी हुई ऐसा कि मैं भी अंग्रेजी बोल लेता हूँ। अब तो मैं अमेरिका में, अभी कहाँ पे हूँ, स्पेस में, अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका। नहीं मैं नहीं रुक पाऊंगा यहाँ। सैन फ्रांसिस्को ही अच्छा है, पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, सही जगह पे पहुंच गए, गुड प्लेसमेंट।
सर ने शिवपुरी का नाम बदल के सैन फ्रांसिस्को कर लिया है। हेटर्स ऑलवेज हेटर्स जो होते हैं ना, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये शिवपुरी हुआ, ये शिवपुरी नहीं है, सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, आप लोगों को ज्योग्राफी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए कहता हूँ ज्योग्राफी की क्लास अच्छे से लो। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो महिलाएं जो आपके पास है, उनके खिलाफ कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं। अब मैं हिंदी दिखाऊंगा मेरी कितनी अच्छी है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाऊंगा, अकेली हिंदी नहीं। तो महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को अगर बात करोगे तो भारत सरकार ने उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सही करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। और ये सारे के सारे कदम कौन से? सबसे पहला कदम था प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना अभियान, जो आपके पास ये था। दूसरा अगर आप बात करोगे तो इसका उद्देश्य जो है वो बेटियों को बचाना था और बेटियों को पढ़ाना था। और ये मोदी जी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, हरियाणा से इसकी शुरुआत करी गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है प्रीलिम्स में। और ये क्या करता है राष्ट्रीय महिला आयोग? महिलाओं की सारी समस्याओं को, उनके समक्ष चुनौतियों को ये देख रहा होता है और उनको सॉल्व करने की या उनको उनका समाधान करने की कोशिश करता है। अब आगे की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से इनको वैधानिक रक्षा जो आपके पास है वो प्रदान करी गई है। तो वैधानिक रक्षा में अगर आप बात करोगे तो अलग अलग तरीके से सुरक्षा इनको दी गई है। इसमें से सबसे पहला है घरेलू हिंसा अधिनियम, इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो है इसको हम पॉस्को एक्ट कहते हैं। और एट द एंड कार्यस्थल पर यौन शोषण के अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पोशा नाम का अधिनियम जो है उसको बनाया गया। तो ये तीन अधिनियम जो है ये महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराते, सुरक्षा बताते हैं। और उसके बाद आपको पता होगा कि 2013 में एक कांड हुआ था जिसको निर्भया कांड कहते हैं। तो 2013 के बाद आफ्टर 2013 हमने क्या करा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनको बनाया था। और उसी के साथ साथ जो आपके पास है FIRs जो होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है ना, उनको बनाने की, मतलब उनको इजीली लिखने की बात करी गई थी। तो ऐसी ही सिंपल सी बात बोली कि हम क्या करेंगे, हम निर्भया फंड बनाएंगे, एक निर्भया फंड जो आपके पास है उसको बनाएंगे। और उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो जघन्य अपराध होते हैं, जो हैवी क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उनके माध्यम से हम सजा देंगे। तो ये सारी बातें आपके पास करी गई थी भारत सरकार के लिए। तो ये फुल एनालिसिस था, एक पूरा का पूरा एनालिसिस है कि क्या क्या किया गया था। पोशा जो आपके पास हो गया, उसी के बाद पोशा एक्ट हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। और निर्भया केस के बाद हमने अलग अलग तरीके की जो आपके पास है फास्ट ट्रैक कोड और FIR जो आपके पास है कि ऐसी FIR जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है वो तुरंत के तुरंत रिड्रेसल हो, ये बात करी गई। और निर्भया फंड जो है उसको बनाया गया था ताकि ऐसे सेक्सुअल विक्टिम्स जो आपके पास हैं, इन विक्टिम्स को सहारा मिल सके। ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति जो आपके पास सेक्सुअल ऑफेंसेस के चक्कर में उनका फ्री में इलाज हो सके और सरकार उनको कंपनसेट कर सके, ये सारी बातें करी गई। एट द एंड लास्ट में मेंस का एक और छोटा सा क्वेश्चन, शुरुआत में एनालिसिस मैंने डाल दिया, वैसे तो लास्ट में डालते तो ज्यादा मजा आता। सबसे पहला कि हम अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास ही आया कि यार इतना ज्यादा जो आपके पास है जो वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस या वुमेन्स वायलेंस जो आपके पास है वो अभी भी है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ IAS ऑफिसर और डिप्टी कलेक्टर हम किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया। अब आगे की तरफ मुझे स्लाइड नहीं दिख रही, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? स्लाइड सभी को दिख रही हैं? जिसको स्लाइड्स नहीं दिख रही वो उसको क्या करना है आप सभी को पता है, आप जाओ एक बार फिर से जूम को बंद करो, टिंग टिंग की घंटी बजाओ और फिर से लौट के आ जाओ। अब तो सब सही है। और ये जूम तो अनअकैडमी से भी कम डाटा जो आपके पास है कंज्यूम करता है, इसको बहुत लो सर्वर चाहिए होता है, इसी की वजह से हमने इसको बहुत ज्यादा कॉस्टली भी कर रखा है। क्लियर है ना सभी को? अनअकैडमी पे शेयरिंग ऑप्शन बहुत कम होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मूवी जो है मूवी भी दिखा सकता हूँ बैठ के, जूम पे आप मूवी भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो।
तो यहाँ पे एक जूम का ये फायदा है कि कोई एक सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके बाद लैपटॉप पे चला और उसके साथ सारे के सारे एंजॉय कर लो। तो ये फायदा है इससे। खैर कोई नहीं, ऐसी सारी चीजें जो आपके पास, ऐसी चीजें बतानी नहीं चाहिए। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या क्या नहीं है इसमें। शेयरिंग ऑप्शंस काफी सारे अच्छे अच्छे हैं, और इसमें काफी कम बच्चे होंगे जिनका लैग कर रहा होगा, नहीं करता। और अगर आप आपके मोबाइल से छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ये स्मूथली चलता रहेगा एंड तक, चाहे 1 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास जो है, रात वाली तो 1.5-2 घंटे की क्लास बड़ी स्मूथली चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स के लिए सेंसिटाइजेशन जो है वो करना है। जो लैंगिक संवेदीकरण जो आपके पास है वो कर रहा है, मतलब लोगों को समझाना है। लोगों को क्या समझाना है कि भाई जो महिलाएं हैं वो पुरुष के बराबर ही हैं। इतना ज्यादा डिफरेंशिएट करोगे उनको, एक तरीके से अनइक्वल ट्रीट करोगे, उनको ऐसा ट्रीट करोगे जैसे कि एलियन स्पीसीज कोई उतर के आ गई है। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो समझ सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, गर्ल्स एडमिशन लेती नहीं है, उसमें एक ही लड़की अगर आ जाती ना तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही उसको देखने लग जाता है। अब वो लड़की वो क्या फील कर रही होगी उसको खुद पता। सेम टू सेम कैसे होता है, फॉरेनर्स में होता है। सपोज करो कि इंडिया की जो गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका में जाएं टूरिज्म के लिए, और सारे के सारे लोग उन्हें देख रहे हो तो उनको कैसे ही फील हो रहा होगा। वो तो ऐसा फील करेंगे कि जैसे न जाने कहां से मैं यहाँ पे परी बन के उतर आई। तो ये जो आपके पास है ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, आपको जस्ट जेंडर को जेंडर के जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, जेंडर जो आपके पास है, जेंडर को जेंडर्स के ट्रीट जैसे ट्रीट करना है, और इसके प्रति हमें क्या करना है, अवेयरनेस को स्प्रेड करना है कि ये जो काम होते हैं ना, जैसे कि एसिड अटैक होता है, मतलब कोई भी किसी भी लड़की पे एसिड का हमला आप कर देते हो, उसके बाद मार पिटाई कर देते हो, कुछ भी आप कर रहे होते हो, वर्बल टीजिंग कर रहे होते हो, छेड़खानियां कर रहे होते हो, वो सारी चीजें सही नहीं है। ये अवेयरनेस आपको फैलानी पड़ेगी। जितने भी नियम कानून नियम कायदे हैं उन सारे नियम कायदों के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल प्रेशर ऑन पीपल टू कन्फर्म, मतलब जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं, जो गलत काम है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, मार पिटाई कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और नए तरीके का न्यू वायलेंस आया है कि नंबर का पता लगा लेंगे टेलीग्राम से और फिर मैसेज कर रहे होंगे। अगर देखो सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड है तो खुद मैसेज कर देगी, क्यों बेइज्जती करानी आपको मैसेज करने की। और फिर जो आपके पास है फिर दिक्कत परेशानी में, वहीं से तो दिक्कत परेशानी में आप पड़ते हो। ठीक है, तो ये नए नए फॉर्म के वायलेंसेस जो आपके पास है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, और लड़कियां इनसे कैसे निपट सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कोई भी मैसेज आए हेलो, और तुरंत लिख दो हेलो भैया। ठीक है, और रक्षाबंधन पे कब मिलोगे, गिफ्ट क्या दोगे, ऐसी बात करो, अगली बार वो बात आपसे करेगा नहीं। तो अलग अलग तरीके के वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़कियों की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी लड़कों की होती है। मेल और फीमेल की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी में। सिंपल सा फंडा, अगर आप भाव दोगे तो सामने वाला भाव लेगा, और अगर भाव फिर बढ़ा दोगे और जब वो भाव नहीं ले पाएगा तो वो यही बोलेगा अंगूर खट्टे हैं, और फिर बाद में जाके आपको अलग अलग तरीके के वायलेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना तो जो आपके पास भाव देने और ना ही बाद में जाके प्रॉब्लम्स में पड़ना। तो ये क्या हो सकते हैं आपके बे फॉरवर्ड जो आपके पास है, बे फॉरवर्ड हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो भाई अब हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है, सोशल इश्यूज जो आपके पास है सामाजिक मुद्दों में, कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनके क्या कारण हैं, भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, और आपकी दृष्टि से इन सारे कारणों का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज फॉर दी वायलेंस अगेंस्ट विमेन्स, write down the various initiative taken by the government of India, and what we can do for the what we can do to solve this problem, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स या 11 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, इसको कलेक्टिवली आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। और बाकी प्रीलिम्स वालों का सिर्फ इतना ही है, वनडे एग्जाम वालों का, तो महिलाओं के प्रति जो आपके पास है अत्याचार दिवस, निवारण दिवस कब मनाया जाता है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़े। सर मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहे हो, और ये लड़का कह रहा है। आजकल मार्शल आर्ट का वो नहीं है जमाना, आजकल जमाना है बंदूक से उड़ा दो। अब फिर बोलोगे सर हिंसात्मक गतिविधियां की बात कर रहे हैं।
आई नो कराटे, और सौम्या ने स्वेटर की वो फोटो सेंड कर दी। अच्छा, कराटे से आप स्वेटर वॉश करते हो? हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन से होती है। समीक्षा कह रही है सर मेरे 2 सींग आ गए हैं और वो स्वेटर नहीं है। प्रशांत नाम बता रहा है ड्रेस का। चाहे उसे जी बोलें चाहे कुछ बोले, मुझे तो स्वेटर दिख रही है, मैं तो स्वेटर बोलूंगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। मुझे भी पता है जूडो कराटे क्या होते हैं, मैं नवोदय में हमें भी सिखाए गए थे, लेकिन आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। स्टिचिंग को ओपन करवाते हैं वो लोग, कितना पेनफुल होता है। 2-4 दिन के जोश के चक्कर में शरीर को कितना कष्ट देना पड़ता है, बाद में जाके सब भूल जाते हैं। लास्ट में काम क्या आता है, सामने वाला अगर बहुत भारी भरकम में पीट सकता है तो भाग लो, छोटा होता है तो वैसे ही मान जाता है। तो जूडो कराटे काम आते ही नहीं है, दैनिक जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं। ये दोनों ट्रिक्स काम आती हैं। ये दोनों ट्रिक्स जानता है वो अपने आप में सक्सेसफुल है। तो क्यों जूडो कराटे सीखना, बताओ। अब जो भी है, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली न्यूज हमारी वर्ल्ड से आ रही है, विश्व से है। ये न्यूज क्या है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन तीनों ने न्यूक्लियर सबमरीन अलायंसेस जो आपके पास है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, इसको क्या बोला गया, एयू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यू के जो आपके पास है वो यूनाइटेड किंगडम, तो ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से यूएसए जो आपके पास यूएसए, तो ए यू के यू एस जो आपके पास है इनिशिएटिव की हमने शुरुआत करी है। ठीक है, तो ऐसा इनिशिएटिव कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस इनिशिएटिव का कौन कौन से देश इसमें शामिल है, तो बस पार्टीशन इसका कर लेना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल जो आपके पास है वो लंदन है, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और ये तीनों के तीनों कैपिटलिस्ट देश हैं, पूंजीवादी देश हैं। इन तीनों के तीनों देशों ने, इन तीनों के तीनों देशों में 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो आपके पास होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं, उन पनडुब्बियों के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। अब देखो सिंपल सा फंडा क्या है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी नाम का बैच लिया हो, जिसने भी जो आपके पास है रक्षा प्रौद्योगिकी नाम का बैच हमने पढ़ाया था उसको लिया, उसको पता होता है कि पनडुब्बी या सबमरीन 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कन्वेंशनल सबमरीन, कन्वेंशनल जो आपके पास होती है जो पुरानी चली आ रही है, ठीक है, और दूसरा होती है न्यूक्लियर नाभिकीय सबमरीन जो आपके पास है सबमरीन होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल सबमरीन जो आपके पास होती है, परंपरागत सबमरीन जो होती है पनडुब्बी, ये डीजल से चलती है, डीजल होती है, और डीजल जो होती है उसके कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से इस सबमरीन को समय समय पे और जो है आपके ऊपर ऊपर के सरफेस पे आना पड़ता है, समय समय पे क्या करना पड़ता है, इसको सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप बात करोगे, न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसकी वजह से ये लंबे समय तक जो आपके पास है नीचे रह सकती हैं, स्टेल्थ या छुपी हुई रह सकती हैं। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो होती हैं, इनकी इनकी स्टेबिलिटी जो आपके पास है, स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत नीचे तक जो आपके पास है कहां पे जा सकती हैं, पानी के अंदर जा सकती है। तो ये 2 तरीके की सबमरीन होती हैं, 2 तरीके की पनडुब्बियां होती हैं। अब इन पनडुब्बियों की खासियत मैंने आपको दोनों की बता दी, कितने प्रकार की पनडुब्बियां होती हैं। तो हर एक देश कहां पे जा रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो आपके पास है या नाभिकीय
ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पे जा रहा है, लेकिन दिक्कत परेशानी यही होती है कि नाभिकीय ऊर्जा आएगी कहाँ से, और जब हो जाएगी तो इसका रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आपके पास है वो कैसे कहाँ पे आप डिस्पोज करोगे। डीजल का तो धुआं होता है, धुएं को तो आप कहीं पे भी आप निकालते जाओ निकल जाएगा, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करना या जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है उसको कहीं पे रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये याद रखना। अलायंसेज जो आपके पास है बनाई गई है, अलायंसेज जो आपके पास है इसलिए बनाई गई कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाए। और ये किसने इनिशिएटिव लिया था, ये पहल किसकी थी, ऑस्ट्रेलिया ने इस पहल को शुरुआत करा था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप सभी को पता ही है, कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है। उसी के साथ साथ जो आपके पास है स्कॉट मॉरिसन साहब यहाँ के क्या है, लीडर है, इनको आपको याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, और नहीं है तो हम आगे बढ़े। जो आज बेली सबमरीन वो उसमें शामिल करी है सर, वो कौन सी है सर, न्यूक्लियर है या फिर सर नॉर्मल? कौन सी बेली सबमरीन करी है ना आज? नहीं, इंडिया में तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है चक्रा करके जो आपके पास है वो है, वो तो कन्वेंशनल है। हमारी जितनी बन रही है ना वो अभी कन्वेंशनल बन रही है। आज बता रहे थे, मैं आपको देख के बता दूंगा। अगर इंडियन है तो अभी तो इंडिया ने तो एक ही कमीशन करी है चक्र करके, INS चक्र। चलिए बहुत बढ़िया, अब चले आगे की तरफ। हाँ, न्यूज में अगर ऐसा कुछ मुझे टकराता तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ इंडिया ने कोई भी सबमरीन को कमीशन किया हो तो। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सब सोच रहे हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। आज मैंने ऑफलाइन क्लासेस में एक क्लास पढ़ाई थी, उसका नाम था कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन की सरकार, सभी को पता होगा। ये M लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन जिसके पास है उसमें ये किताब दिया गया है कोएलिशन। आज मैं उसके डिसएडवांटेज नहीं पढ़ा पाया, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए भी सारी की सारी चीजें हैं। क्या है, अभी अभी क्या हुआ था, स्वीडन नाम की कंट्री जो है ना, अभी अभी एक बड़ा मजेदार हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। वो कोएलिशन गवर्नमेंट जो आपके पास है, कोएलिशन गवर्नमेंट पे करंट अफेयर में आ गया वो। ठीक है, और जिसने लक्ष्मीकांत से जो भी पॉलिटी पढ़ रहा है उसमें कोएलिशन जो आपके पास है, कोएलिशन नाम का चैप्टर, गठबंधन नाम का एक चैप्टर है, जाके पॉलिटिकल डायनेमिक्स में जब आप चेक करोगे तब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि भाई ये गठबंधन जो आपके पास है ये क्या, सबसे पहला तो गठबंधन क्या होता है, जो आपका कोएलिशन जो आपके पास है ये क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम चर्चा करें। कोएलिशन क्या होता है, जब भी कोई भी पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी में नहीं आती तब 2 या 2 से अधिक दल जो होते हैं सरकार बनाते हैं। दूसरी बात, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब 2 या 2 से अधिक दल जो आपके पास है सरकार बनाते हैं। तीसरा, जब कोई इंपोर्टेंट बिल या अधिनियम या कुछ इंपोर्टेंट सुधार लाना हो, उस सुधार को लाने के लिए 2 या 2 से अधिक दल जो आपके पास हैं खुद गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं डेमोक्रेसी में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोएलिशन। उसको क्या कहा जाता है, उसको गठबंधन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, गठबंधन। जब कोई भी एक क्लियर कट पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो 1 से अधिक दल जो आपके पास है वो सरकार बनाए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कोई इंपोर्टेंट बिल पास करवाना हो, नेशनल इमरजेंसी जैसे कोरोना या कोई अटैक कर दे, मतलब कोई कोरोना या कोई और जो आपके पास पे आप अटैक कर दे, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या कहा जाता है, इस सरकार जो बनती है उसको हम कोएलिशन या गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके काफी सारे फायदे, अलग अलग दल जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन आपका दे रहे होते हैं, एक फायदा। दूसरा और फायदा जो आपके पास है, डाइवर्सिटी जो है वो कैटर होती है, लेकिन इसके काफी सारे घाटे, और वो घाटा आज न्यूज में आ गया। वो घाटा क्या है, वो घाटा कुछ इस तरीके से, जिसने म्यूट नहीं कर रखा वो म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास है घाटा कौन सा है, अभी स्वीडन में प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर जो आपके पास है वो बनी हुई थी। ठीक है, जो मैग्डलेना एंडरसन जो आपके पास है ये क्या बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनी, खुश तो बहुत होंगी ये कि यार प्राइम मिनिस्टर बन गए, कितना मजा आएगा, संसद में जाके बैठेंगे सभी, हमें प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, कितना मजा आ रहा है। और पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर जो आपके पास है ये बनी। अब इसमें देखो ना, चमत्कार क्या हुआ कि 12 घंटे के अंदर
जो इनकी कोएलिशन वाली पार्टी थी ना, उसने उसने सहयोग देने से मना कर दिया। कोएलिशन वाली पार्टी जो आपके पास है उसने 12 आवर्स के अंडर ही अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया और अगले दिन ही इनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत कोएलिशन में यही होती है, जो गठबंधन होता है उसमें यही होती है, पता नहीं कौन कब आपको भरी मजदार में छोड़ के चला जाए और आप नदी में गोते खाने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये कहाँ से आया इंसिडेंट, ये स्वीडन जो आपके पास है स्वीडन से आया है। तो ऐसी पॉलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपको देखने को मिलती है न्यूज में। तो कोएलिशन का एक डिसएडवांटेज कहाँ पे मिला, स्वीडन में। और स्वीडन कहाँ पे है वो आपको पता ही होगा, यूरोपियन कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन पर्वत जो आपके पास है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो है उनका एक देश है। और इसकी कैपिटल की बात करोगे, स्टॉकहोम्स जो है इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी जो है स्टॉकहोम्स है। और यहाँ पे फर्स्ट लेडी जो है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस 12 घंटे के अंदर खो दिया। 12 आवर्स के अंदर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पद जो है वो क्या हो गया, एंड जो आपके पास है एंडिंग पे आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि कोएलिशन क्या होता है। तो इससे हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला कोएलिशन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो आपके पास है वो क्या होते हैं, ये प्रश्न आपके बनते हैं। गवर्नेंस जो आपके पास है उसमें भी बनते हैं, और गवर्नेंस के बाद पॉलिटी जो आपके पास है, पॉलिटी में तो ये बनते ही बनते हैं। तो वहां से आपका एक करंट अफेयर यहाँ पे मिल गया। अब कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो इस न्यूज में। स्वीडन के बारे में देख लेना, स्वीडन कहाँ पे, इसके चारों तरफ के सागर वगैरह आप देख सकते हो। सर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कैसी कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी? देखो 1997 में जब कारगिल हुआ था ना, उस समय पे देखो जब जैसे कि कोई भी वॉर हो गया, वॉर हुआ, तो इस समय पे जरूरी थोड़ी है कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे देश के लिए। बढ़िया बात है, हमने उनको वोट दिया। तो इस समय पे तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी मिलके जो आपके पास है वो अपने एनिमी से अटैक कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कह सकते हैं, सारी पार्टीज, क्योंकि इस समय पे सपोज करो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और इनकी सरकार गिर गई, फिर क्या करोगे, नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट में हम सभी मिलके एक जो आपके पास है कोएलिशन बनाते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आपके पास, उनने कोएलिशन नहीं बनाया, उनको तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था खैर, लेकिन जब वो एक्टिंग पीएम बनाए गए थे कारगिल के टाइम पे 1997 के टाइम पे, उस समय पे ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी क्या बनी, कोएलिशन, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी। अब जब हम सब एक जैसे होंगे, अच्छे हालात में होंगे, तब एक दूसरे का विरोध कर लेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएंगे, राजनीति चलती रहेगी। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात है, जब कभी वॉर हो गया, कोरोना जैसी कंडीशन आपकी आ गई, सपोज करो पीएम साहब जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओगे, तो उससे बढ़िया क्या है कि पीएम खुद ही बोल दे, या ऑल पार्टीज अगर मेजोरिटी में नहीं है और इलेक्शन की संभावना भी नहीं है, तो सारी पार्टी मिलके खुद ही सरकार बना ले कि चलो ठीक है हम सब मिलके निपट लेंगे, और जब स्थिति सही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम एक नया इलेक्शन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम पे कोएलिशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये है आपकी अप्लाइड पॉलिटी, थोड़ी बहुत इसको भी, इस पे भी ध्यान देते रहे ना, गवर्नेंस साइड में ये पॉलिटी टिल्ट करती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो आपके पास है, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो अभी अभी प्रेजेंट में वितरित किया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है उसका वितरण जो आपके पास है 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है उसका शांति पुरस्कार का वितरण कर दिया। और आपको पता होगा अभी अभी रिसेंटली महात्मा गांधी शांति पुरस्कार या महात्मा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था, वो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वालों। गांधी पीस प्राइज जिसे आप कहते हैं वो किसको दिया गया था? भूल गए सभी। शेख मुजीबुर रहमान, चलो बहुत बढ़िया, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया था। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की हम बात करें, शांति पुरस्कार की बात करें, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का प्रथम नाम के एनजीओ को दिया गया। प्रथम नाम के एनजीओ को यह पुरस्कार दिया गया और इसमें 25 लाख रुपए जो आपके पास है वो वितरित किए जाते हैं। 25 लाख रुपीस का ये पुरस्कार होता है, ये अवार्ड होता है। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि यार ये एनजीओ, प्रथम एनजीओ जो आपके पास है, याद रखना, ऐसा मत सोचना कि दिस इज फर्स्ट एनजीओ, नहीं, इस एनजीओ का नाम प्रथम है। ठीक है, प्रथम एनजीओ जो आपके पास है उसको ये इस पुरस्कार से नवाजा गया। अब आप बोलोगे कि सर इस एनजीओ को क्यों दिया गया, कारण क्या है? तो प्रथम एनजीओ जो है ना उसने
लॉकडाउन के टाइम चाइल्ड एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा काम किया इसने, डिजिटल एजुकेशन डिजिटलाइज करने के लिए, और उसी के साथ साथ शिक्षा की क्वालिटी, डिजिटल एजुकेशन में एजुकेशन क्वालिटी जो आपके पास है, क्वालिटी जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और कोविड-19 के समय पे बच्चों को एजुकेशन में जो आपके पास है एजुकेशन में एंगेज करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बात आपको बड़े अच्छे से धूमधाम से याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये जो पुरस्कार है, ये इंदिरा गांधी जो पुरस्कार जो आपके पास है भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, लेकिन ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, ये खुद ही ट्रस्ट जो आपके पास है, ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ट्रस्ट जो आपके पास है वो खुद ही इस पुरस्कार को दे रहा होता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको, छोटी मोटी बातें याद रखनी है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज में कितना पैसा मिलता है और इस बार किसको दिया गया, ये छोटी मोटी बातें, बट मोटी मोटी बातें याद रख लेना, प्रीलिम्स में आपका आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो कुछ इस तरीके से, अब आप लोग जो है वो हैवी ड्राइवर बन गए हो सारे के सारे, तो सारे हैवी ड्राइवर्स को जो है ड्राइव करने के लिए छोटे मोटे रास्ते जो है वो तो कम पड़ जाते हैं। अब जब हैवी ड्राइवर्स को छोटे मोटे रास्ते देते हैं तो वो गली में, आपने देखा होगा गली में रेसिंग बाइक के जैसे बाइक को भगा के लेके जाते हैं। तो इन सब की कलाओं से इंप्रेस होते हुए भारत सरकार के द्वारा एक नया हाईवे डिजाइन किया गया, पूरा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो है, इसको एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो है वो दे दिए गए। ठीक है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस जो आपके पास है और वो दे दिए गए, जो पर्यावरण संबंधी जितनी भी मंजूरियां हैं वो सारी की सारी इसको दे दी गई। हमने बोला कि चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पहले शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2006 के समथिंग में इसको शुरू किया गया था। अब जैसे ही 2006 जो आपके पास है इसमें शुरू किया, तो ये प्रोजेक्ट जो आपके पास है ये मायावती जी जो है ना उनका प्रोजेक्ट था। एक्चुअली 2006 में इसको प्रपोज करा गया, मायावती जी ने इसको प्रपोज किया, लेकिन उसके बाद इसमें गंगा के बगल में डेवलप होने की वजह से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हार्म होने का बहुत ज्यादा खतरा था, और उस समय पे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, पर्यावरण जो है उसके संबंधी जो मंजूरियां हैं वो आपको नहीं मिल पाई, और नहीं मिल पाई तो फिर क्या हुआ, प्रोजेक्ट अटक गया। लेकिन आपको पता है एट प्रेजेंट में योगी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इन सारे क्लियरेंस को ले लिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेस वे जो है, एक और एक्सप्रेस वे की शुरुआत करी, जो कहां से जाएगा, मेरठ जो आपके पास है, मेरठ से सीधा प्रयागराज को कनेक्ट कर रहा होगा। अलग अलग जगह है जो आपके पास है उसके कनेक्ट जो आपके पास है कनेक्ट करेगा। जो रात में ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास लेते हैं उनके लिए आज एक मैपिंग का क्वेश्चन यही है, कौन सा है, गंगा एक्सप्रेस वे जो आपके पास है, गंगा एक्सप्रेस वे आपको मैपिंग में एक लोकेशन करंट अफेयर्स से प्लॉट करनी है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे जो आपके पास है वो प्लॉट करना है। और दूसरा वर्ल्ड मैप, जो कि क्वेश्चन आता नहीं है, वर्ल्ड मैप में आपको स्वीडन को जाके हाईलाइट कर देना है। स्वीडन कहाँ पे, जीएस वाले भी स्वीडन को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में उसकी राजधानी वगैरह पूछी जाए तो वो आ जाए। तो ये सिंपल सी बात है जो आपके पास है, इनको याद रखना है। एक और नेक्स्ट एक्सप्रेसवे, इससे पहले आपने यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना ही होगा, वो तो ऑलरेडी फंक्शनिंग में है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में आपने चंबल एक्सप्रेसवे या अटल एक्सप्रेसवे, अटल प्रोग्रेसवे का नाम सुना होगा। तो अलग अलग प्रोग्रेसवे जो आपके पास है वो बनाए जा रहे हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, अब देख लेते हैं आपके डाउट को। पूर्वांचल जी, सर प्रशांत 17, नहीं मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई किसी के ज्वाइन होने की। अब मैं इसमें एक फीचर सर्च करता हूँ, आप सभी की आईडी जो है ना वो ऐड हो जाए बाय डिफॉल्ट ना, और आप सभी के पास ऐसा और हो जाए कि नोटिफिकेशन और पहुंच जाए, कितना मजा आएगा ना कि आप सभी की जूम की मीटिंग है, जूम पॉपअप करके कह दे जूम। फीचर है इसमें लेकिन मुझे यूज करना नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलें और नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली न्यूज को देख लेते हैं। अगली न्यूज कौन सी है? तो अगली न्यूज जो आपके पास है वो कहां से आती है, हमारे नेक्स्ट सेक्शन से। तो गंगा प्रोग्रेस वे के बारे में नेक्स्ट सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब जो हिंदी वाले अब तक इरिटेट हो गए, सर इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो,
तो अब उनके लिए जो आपके पास है पूरी की पूरी हिंदी। अभी प्रेजेंट में नासा जो आपके पास है, नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को हम क्या कहते हैं, डर्ट मिशन कहते हैं, ठीक है, डर्ट मिशन को लॉन्च किया। अब ये मिशन करने क्या वाला है, देखो अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या करने वाला है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मेरी पृथ्वी बनानी पड़ेगी। पृथ्वी कैसा है, नीला ग्रह है ना, तो हम नीला कलर लेके हमारी पृथ्वी को बनाते हैं। ये बन गई मेरी पृथ्वी, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, जैसी पृथ्वी की बात करोगे ना, तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूरज के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अब जब सूरज के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसके अलावा भी काफी सारे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो आपके पास है उसके चक्कर में आ जाते हैं, और इनकी दिशा जो आपके पास है वो हमारी पृथ्वी की तरफ हो जाती है, ठीक है। अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स when comes into the influence of the gravitational forces of the earth, तो ये क्या होते हैं आपके, ये अर्थ की तरफ क्या हो जाते हैं, खिंच के चले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, चले आए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे फिर क्या होता है, अननेसेसरी जब ये अर्थ के पास खिंच के चला आया, और उसके बाद अर्थ कह रही, कह रही मैं तुम्हें बुला ही नहीं रही थी, तुम कहां से आ गए, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी होगी लड़ाई, और इस लड़ाई में क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लेनेट्स ही टूट जाते हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि 8+1+2 प्लेनेट और होते थे जो टूट गए हैं आज के जमाने में टकराने की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेनेट जो आपके पास है हमारी अर्थ से, कोई अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे वो मीटेरॉइड हो, चाहे वो मीटियोर्स हो, ठीक है, कुछ भी आपका जो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अर्थ तक ना आ पाए, इसके लिए आपको पता होगा एक तो नेचुरल डिफेंस, प्राकृतिक डिफेंस आपका, आपकी अर्थ खुद ही बना के चलती है। और प्राकृतिक डिफेंस में हमारी अर्थ क्या करती है, हमारी अर्थ में जो आपके पास है एटमॉस्फेयर है, और जब भी एटमॉस्फेयर में कुछ भी आता है तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। लेकिन एक और बात है, अगर कोई फिर भी ना माने और अर्थ से टकराने की कोशिश करे, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, उसके लिए फिर नासा ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डर्ट मिशन। इसके तहत नासा क्या करेगा, अपना एक जो रॉकेट है उसको लॉन्च करेगा। ये रॉकेट जाएगा तेज रफ्तार से और इससे टकराएगा, या तो इसके चकनाचूर हो जाएगा, या तो फिर टकरा के इसका डायरेक्शन जो है उसको बदल देगा। पहले डायरेक्शन पृथ्वी की तरफ जा रहा था, जैसे ये टकराया अब जो है वो अर्थ की बगल से ये गुजर जाएगा, अर्थ के पास नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मिशन है, इस मिशन के ट्रायल के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराएगा, और 2000 के समय जरूर ऐसा बोला गया था कि न जाने कौन सा जो आपके पास है मीटेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा रहा है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ना हो, इसकी वजह से हम पहले से ही तैयारियां जो आपके पास उसको कर रहे हैं, और जो हम नासा जो आपके पास है वो सारी की सारी तैयारियों को कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, नासा का डर्ट मिशन जो आपके पास है ये क्या है। और इसमें अगर आप बात करोगे तो इसकी जो आपके पास है स्पेस वेलोसिटी भी बहुत ही ज्यादा रखी जाएगी, 24,140 किलोमीटर के समथिंग जो है इसकी वेलोसिटी रखी जाएगी। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा, ज्यादा कुछ प्रिंसिपल है नहीं, जाके टकरा जाओ, और टकरा जाओगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रिंसिपल जो आपके पास है इस पे ये काम कर रहा है। तो इसमें बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां आप सभी को भी याद रखनी है। और उसी के साथ साथ जो आपके पास है, अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जो है ना, बालाघाट, उसको मत्स्य विकास क्षेत्र जो आपका होता है ना, मतलब जो आपकी फिशरीज डेवलपमेंट सेक्टर जो होता है, उसमें पूरे के पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसको कल मैंने डिस्कशन कराया था, ये शायद आपको पता होगा, कल हमने बड़े अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो कल वाली न्यूज को देख लेना। आज की स्लाइड और कल की स्लाइड, दोनों स्लाइड्स जो हैं वो मैं अभी जस्ट लेक्चर के बाद ही आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। दोनों ग्रुप में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी दोनों के दोनों स्लाइड्स। और इसके अलावा होमवर्क भी आप सभी को पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है, होमवर्क आपका मिल चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और गवर्नेंस वालों क्वेश्चन जो आपके पास है वो लिख के लाएंगे। तो क्वेश्चन दिए थे सेवोत्तम, और उसी के साथ साथ एक और कौन सा क्वेश्चन था, सिटीजन चार्टर।
धन्यवाद।